अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजर और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका में कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में 200 मिलियन अफराद वैक्सीन लगवा चुके। अब हम तैयार हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ओमिक्रॉन के फैलाव से मुतल्लिक खिताब। कोरोना से मुतल्लिक झूठी और गलत मालूमात को बंद किया जाए। खतरनाक गलत मालूमात आगे ना बढ़ाई जाएं। मुस्तकबिल में कोरोना के तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में क्यों हारी। चेयरमैन इमरान खान ने खिलाड़ियों के गलत इंतखाब को वजह करार दे दिया। ये भी कहा कि अगले मरहले की निगरानी वो खुद करेंगे, लेकिन वफाकी वज़रा के मुताबिक अंदरूनी झगड़े हार की वजह बने। मगर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत महंगाई को कम वोट पड़ने की वजह बता रहे हैं। हिस्सा है सभी इदारों का बयानिया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीदवारों के गलत इंतखाब को खैबर पख्तूनख्वा में हार की वजह करार दे दिया। ट्विटर पर ऐलान भी किया कि अगले मरहले की निगरानी वो खुद करेंगे। दावा किया कि अब PTI मजबूत होकर आएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने महंगाई को वजह करार दिया। शौकत यूसुफजई भी कल महंगाई को ही हार की वजह करार दे चुके हैं। कि महंगाई इशू है, बिल्कुल है। लोगों ने पहले से भी कहा कि महंगाई है, हमें इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 3-4 महीनों में महंगाई का ग्राफ नीचे आ जाए। असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है। महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत तो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत से भी मुत्तफ़िक नहीं। शहबाज गिल और शिबली फर्राज अंदरूनी झगड़ों को हार की वजह करार दे चुके। PTI वर्सेस PTI ना होती तो मेरा ख्याल है कि हम अभी जो 16 अजला में हुए हैं उसमें से हम आसानी से 14 में ले सकते थे। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी। मल्टीपल उम्मीदवार PTI के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से PTI का वोट तकसीम हुआ। मुल्क में इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ क्यों हारी। इसके जवाब में हुकूमती जमात एक पेज पर दिखाई नहीं देती। तहरीक इंसाफ का टिकट रुसवाई का निशान बन चुका। मेरा ख्याल है अब PTI को टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर मरियम नवाज हुकूमती जमात पर तर्क करने लगी। PTI के उम्मीदवारों को हेलमेट पहनकर अवाम में जाने का मशवरा भी दे दिया। के जितने भी अव्वल तो कोई मेरे ख्याल है टिकट लेने वाला नहीं रहेगा। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं अवाम में, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इख्तियार है वो नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। हेलमेट पहनकर किसको बाहर निकलना है ये तो वक्त ही बताएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन कावर ने कहा कि जीत और हार जमहूरी अमल है, होता रहता है। हमें नाम के बल्दियाती इदारे नहीं चाहिए। नून लीग सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म हो चुकी। कि हमारी अपनी गलती हुई है। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी। मल्टीपल उम्मीदवार PTI के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से PTI का वोट तकसीम हुआ और उस वजह से JUIF या किसी और जमात को वहां से जीतने का मौका मिला। हम KPK से जीते, हम KPK से हारे। KPK वाकई हमारा घर है और आप ताने देती हैं अपने चचा मोदी की तरह कि आपको आपके घर में घुसकर मारा है। जीत और हार, आगे और पीछे रहना जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरी अमल है, वो होता रहता है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कमिटमेंट मजबूत बल्दियाती इदारों के साथ है। हमें सिंध का टूथलेस मॉडल नहीं चाहिए जहाँ पर हम नाम के बल्दियाती इदारे बनाएं, लेकिन उनके हाथ में ना पैसे हो ना इख्तियार हो। पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने डायरेक्ट वोटिंग का इंतखाब किया और पंजाब में भी इंशाल्लाह इसी सफ़र को आगे लेके जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। अब तक तहसील चेयरमैन और मेयर की 64 में से 47 नशिस्तों की मुकम्मल
गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। JUI पहले और PTI दूसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी। तहसील चेयरमैन और मेयर के लिए 64 में से 47 तहसीलों के नताइज मुकम्मल, जिनके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की 17 नशिस्तें, तहरीक इंसाफ 12 सीटों पर बराजमान, अवामी नेशनल पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाब, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात एक नशिस्तें लेने में कामयाब, आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तें हासिल कर सके। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 4 सिटी कौंसल्स के मुकम्मल नताइज आ चुके हैं। 3 में JUI, 1 में ANP कामयाब हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बल्दियाती इंतखाबात में JUI की जीत को बदकिस्मत ही करार दे दिया। फजलुर रहमान के इक़्तिदार में आने से लगता है कि जरदारी को डील नहीं हुई। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी गलती की वजह से JUI जीत गई। TLP और JUI ऊपर आए तो पाकिस्तान नीचे जाएगा। आइन बनाने वाली JUI को इंतहा पसंद कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं। फवाद चौधरी के बयान पर हाफिज हमदुल्ला का जवाब भी आ गया। JUI के तर्जुमान ने कहा कि जिस आइन पर इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर बैठे हैं उस पर मुफ्ती महमूद के दस्तखत हैं। फवाद चौधरी ने जिस तंजीम को दहशतगर्द और इंडियन फंडेड कहा था उसी को इमरान खान के हुक्म पर फूल पेश किए गए। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि जमीयत के सैकड़ों कारकुनान जमहूरियत की जंग लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जमीयत पर तनकीद करके अपनी शिकस्त को छुपा नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह जियाले उम्मीदवारों ने बेहतरीन मुकाबला करके हरीफ उम्मीदवारों को मुश्किलात से दो चार किया। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जियाले उम्मीदवारों की हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। KP इंतखाबात के पहले मरहले में अनथक मेहनत करने वाले कारकुनान को शाबाशी भी दी। कहा मैदान खाली ना छोड़ना हमारी अव्वलीन तरजीह होती है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मजीद मेहनत करें। आम इंतखाबात में बाजी जियालों के हाथ में होगी। की भी चीखें निकाल दी। विफाकी काबीना इजलास में हुकूमती अरकान गैस के दम दस्तियाबी के खिलाफ बोल पड़े। अरकान ने कहा कि लोग सवाल कर रहे हैं गैस क्यों नहीं आ रही। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी गैस ना मिली तो बरामदात मुतासर हो जाएंगी। इजलास में मजीद क्या हुआ, अंदरूनी कहानी जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैस आखिर क्यों नहीं आ रही, मीडिया और आवाम सवालात कर रहे हैं। वफाकी काबीना इजलास में हुकूमती अरकान फट पड़े। बोले कराची की इंडस्ट्री और यूरिया प्लांट्स को गैस नहीं मिल रही। इसी दौरान एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुआहदे का मामला भी उठा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने पूछा, खान साहब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई नहीं होगी तो बरामदात मुतासिर होंगी। हमाद अजहर ने फौरी जवाब दिया, इंडस्ट्री का दावा है कि 35% इंडस्ट्री बंद है। हुकूमती सर्वे के मुताबिक 95% इंडस्ट्री चल रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कैप्टो प्लांट्स को गैस बंद की गई है। प्रोसेसिंग यूनिट्स को गैस की सप्लाई जारी है। वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर नजरसानी की हिदायत की और इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें शौकत तरीन, हमाद अजहर और अब्दुल रज़ाक दाऊद शामिल हैं। इजलास के दौरान अजब समा उस वक्त बंधा जब शौकत तरीन को सेनेटर बनने पर किसी ने मुबारकबाद तक न दी। अलबत्ता KP इलेक्शन पर परवेज खटक की तारीफें होती रहीं। वज़ीर आज़म ने सिर्फ परवेज खटक की तारीफ की। ब्रीफिंग के दौरान उमर अयूब ने लुकमा दिया, फिर ना कहिएगा महंगाई की वजह से इलेक्शन हारे। वज़ीर आज़म ने शिबली फराज को इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का टास्क सौंप दिया। खबरों में आगे देखिए, बलूचिस्तान में अनोखा इंसाफ। और कराची में डाकू राज। वफाक का कहना क्यों माना, अब आखिरी तनख्वाह के बगैर जाना। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध छोड़ने वाले अफसरान के खिलाफ सिंध हुकूमत बदला लेने पर उतर आई। मुतल्लिका अफसरान की तनख्वाहें रोक लीं। मिसकंडक्ट का खत भी लिख दिया। कहा गया कि जब तक सिंध हुकूमत रिलीफ ना करे अफसरान सूबे से बाहर नहीं जा सकते। वफाक का कहना क्यों माना, सिंध सरकार इंतकाम पर उतर आई।
सिंध हुकूमत ने वफाक का हुक्म मानने वाले 8 अफसरान की आखिरी तनख्वाह रोक ली। मुतालिका अफसरों के ACR में मिसकंडक्ट शामिल करने के लिए भी खत लिख दिया। खत में कहा गया, जब तक सिंध हुकूमत रिलीफ न करे अफसरान सूबे से बाहर नहीं जा सकते। चार्ज छोड़ने वाले अफसरों में 6 DIGs और 2 सेक्रेटरीज शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी अफसरों के लिए रोटेशन पॉलिसी मुतारिफ कराई थी। इस पॉलिसी के तहत कई सालों तक एक ही सूबे में काम करने वाले अफसरों को तब्दील करना था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।